दूत का मतलब संदेश वाहक। तो हनुमान जी क्या संदेश वाहक है? हाँ है। कैसे सिद्ध होता है? लंका जाना, रावण को पहचान बताना, जानकी जी माता को खबर सुनाना, ये दूत का काम है। पर हनुमान जी केवल दूत नहीं है। हनुमान जी जब लंका गए तो दूत बनकर गए, पर वापस जानकी माता के पूत बनकर के आए। दूत भी हैं और पूत भी हैं, पुत्र भी हैं, दूत भी है। अच्छा, दूत का काम क्या है? दूत का काम है स्वामी की खबर को पहुंचाना, ये दूत का काम। हनुमान जी ने लंका में यही किया, जानकी माता को खबर दे दी और रावण को हिंट कर दिया, खबरदार। अच्छा, रावण को लग रहा था कि कोई ऐसा वैसा ही बंदर होगा, साधारण बंदर है, ऐसे तो बंदर पर आते ही रहते हैं। पर हनुमान जी ने जब बाग उजाड़ दी, लंका जला दी, तब रावण को पता लगा, अरे राम राम राम, ये बंदर तो बड़ा खतरनाक है। कई बार लोग, कुछ लोगों को छोटे में आकलन करते हैं, पर कई बार वो बड़ा विस्फोट निकलते। रावण का वही हाल है, रावण को लगा कोई बंदर होगा। पर हनुमान जी साधारण दूत नहीं है, बुद्धिमान दूत हैं। जब रावण के सामने गए तो रावण ने पूछा, एक बात बताओ, बाग क्यों उजाड़ा? हनुमान जी बोले, हमने उजाड़ा थोड़ी है, हम तो खाने गए थे, भूख लगी थी, जब भूख लगी तो खाए ना क्या, हम बंदर हैं तो फल ही खाएंगे। अच्छा, रावण भी कितना खतरनाक। लंका से हमें एक बात बड़ी हंसी आती है, लंका का और अयोध्या का यदि तुलना की जाए तो लंका क्या, बोले जहां फल फूल खाने में सुरक्षा लगी हो वो लंका है, और जहां मांस खुलेआम खाया जा रहा हो वो लंका है। सुरक्षा कहां लगाई रावण ने? बाग में। अब बताओ, फल फूल में कोई सुरक्षा लगानी चाहिए? फिर भी हनुमान जी बोले, लगी है तो कोई बात नहीं। अब हनुमान जी रावण से कह रहे कि हम तो खाने गए थे। बोले क्या? बोले फल। तो हनुमान जी से रावण बोला, तुम फल खाने गए थे पर पेड़ क्यों उखाड़े? हनुमान जी बोले, हमारा काम है इस डाल से उस डाल पे जाना, तो कुछ उखड़ गए होंगे। उखाड़े थोड़ी, अपने आप उखड़ गए, बड़े कमजोर हैं तुम, पानी वानी कम देते हो। रावण बोला, बड़ी विचित्र बात। चलो, रावण बोला, चलो ठीक है, हमने मान लिया, पेड़ उखाड़े नहीं, उखड़ गए, पर एक बात बताओ, मारा क्यों? हनुमान जी बोले, किसको? बोले रक्षकों को। हनुमान जी बोले, हमने नहीं मारा। बोले फिर क्या? बोले जिन मुही मारा ते में मारे, जिन्होंने हमें मारा सो हमने अपना बचाव किया, सो कुछ निपट गए होंगे। तो रावण बोला, तुमने मारा कि मार ही दिया? हनुमान जी बोले, हम गिनती नहीं करते हैं, मर गए हो तो हम क्या करें, बड़े कमजोर है, उन्हें पोलियो होगा, बीमारी होगी, तो मार गए, हमने नहीं मारा। अब कोई नजदीक आवे तो एक दूत तब तक रावण से बोला, बहुत खतरनाक बंदर है। रावण बोला, कैसा खतरनाक? अरे बोले, हमने पूरा लाइव देखा है बाग में। बोले क्या लाइव देखा? बोले ये मारता भी है और काटता भी। इसलिए रावण, लंका में हनुमान जी का नाम नहीं लिया किसी ने। आप पूरा सुंदर कांड पढ़ो तो हनुमान जी को मरकट कहा। बोले मरकट क्यों कहा? बोले रावण पे, लंका के लोग जानते थोड़ी थे। रावण ने पूछा, कौन बंदर है? तो सेना बोली, कौन बताएं, अब नाम क्या बताएं? बोले नाम पूछने की हिम्मत किसमें है? कोई हनुमान जी से नाम पूछ सकता है? और लंका में तो पूछ ही नहीं सकता था। हनुमान जी मारे भी और काटे भी। अरे बोले मरकट है, मरकट, इसलिए मरकट कह दिया। अच्छा, हनुमान जी मारे काटे सो तो ठीक है। दूत रावण से बोला, एक और खतरा है। बोले क्या? बोले हुजूर, आगे से तो ये जितना काटता जितना मारता सो तो ठीक है, पूंछ और डेंजर। रावण बोला, पूछ क्या है? अरे तुमने खेल देखा नहीं है। बोले क्या खेल? अरे बोले आगे वाले तो 2-4 मिनट टिकाई जाते हैं, पीछे वाले टिकाई नहीं पाते। रावण बोले क्यों नहीं टिक पाते? बोले ये पूंछ लंबी करता। भाई एरिया फिक्स हो, इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। तो भाई उस एरिया में कोई नहीं जाएगा। पर पूंछ घट भी जाए और बढ़ भी जाए, भाई जेसीबी का सूपा तो फिक्स है, इतने से आगे नहीं आएगा। तो आदमी वहीं पे खड़े होते हैं। जितने पाकिस्तान में बॉर्डर पे लोग लगे हैं, उतने भारत में तो जेसीबी की खुदाई देखते हैं। आओ आओ आओ। लेकिन जेसीबी की जब खुदाई होती है तो आदमी एरिया फिक्स कर लेता है, यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ वो नहीं आएगा, सूपा नहीं। पर पूंछ, रावण से एक दूत बोला, बोले इसकी पूंछ तो बहुत खतरनाक है। बोले क्यों? बोले फिक्स एरिया है ही नहीं है, जितने जब समेटना हो एक बार में समेटता है, गर्दन दबाता है। बोले क्या? बोले राम नाम सत्य है। तो रावण बोला, ये क्या है? हनुमान जी बोले, वो पीछे वालों को पता है, हमें नहीं पता है। तो रावण बोले, पीछे मतलब? बोले पूंछ को। तो रावण बोला, पूंछ तो तुम्हारी है। बोले है हमारी, पर हमारी बात नहीं मानती। रावण
बोला बड़ा विचित्र बंदर है भाई, कितना विचित्र बंदर है। ऐसे हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के रावण के सामने खड़े होकर के, देखो हनुमान जी महाराज दूत बन करके गए हैं। अब दूत का जरा वर्णन सुनना, क्या दूत है हनुमान जी। अब लंका में रावण के सामने खड़े, तो रावण कहता है कि तुमने मारा क्यों? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारे, जिन मुई मारा ते में मारे तही पर बांधे तने तुम्हारे, पर मोह न कछु बांधे का लाजा, मुझे बांधने का कोई लाज नहीं है, तुम बांध के ले आए। हाँ, दूत का काम है संदेश देना। अब रावण ने परिचय पूछा, कौन है तू बंदर? अब हनुमान जी चिंता में। किसी ने कहा कि चिंता में क्यों? बोले बहुत खतरनाक प्रश्न किया, और दुनिया का सबसे खतरनाक प्रश्न यही है, कौन। अंग्रेजी में इसको बदल करके कहते हैं हु आई एम, मैं कौन हूं। ये परिचय, ये प्रश्न दुनिया का सबसे खतरनाक प्रश्न है, आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए सबसे खतरनाक प्रश्न है। यदि कोई कह दे कि हम धीरेन्द्र है, तो धीरेन्द्र तुम्हारा जन्म से तो नाम नहीं था, जन्म के बाद रखा गया, मतलब धीरेन्द्र की जगह यदि वीरेंद्र रखा जाता तो हम वीरेंद्र कृष्ण होते। इससे सिद्ध होता है हम धीरेन्द्र नहीं है, वो तो नाम रखा गया तो धीरेन्द्र है। वीरेंद्र रख देते तो वीरेंद्र कहलाते है, सुरेंद्र रख देते तो हम सुरेंद्र कृष्ण कहलाते। इससे सिद्ध होता है कि हम धीरेन्द्र, तो फिर हैं कौन? अब हनुमान जी से भी वही प्रश्न रावण ने किया, कौन है बंदर? यदि हनुमान जी कहते हैं हम हनुमान, तो बाद में नाम रखा। बजरंगी, तो वज्र जैसा देह है, बाद में नाम रखा। पवन, तो बोले वो तो पिताजी का नाम है, पवन पुत्र, हम पुत्र हैं, पवन तो पिताजी का नाम है। हनुमान जी से बड़ा कठिन प्रश्न। रावण विद्वान तो था ही, पर यदि रावण विद्वान है तो हमारे हनुमान जी भी विद्यावान है। खबरदार रावण। यहां रावण ने अपने दूत का हनुमान जी का परीक्षा लेना चाहा, ज्ञान की परीक्षा, कौन है बंदर। अब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो ज्ञानियों के काम का है। हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया? सुंदरकांड में वो लिखा है, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार, तास दूत में जा करी हरियाणा प्रिय नार। अपना नाम नहीं बताया, परिचय पूरा दे दिया। क्या परिचय दिया? नाम नहीं बताया, पर परिचय पूरा दे दी। जिसके बल के प्रताप के कारण रावण तूने पूरे ब्रह्मांड को जीत रखा, तेरी भुजाओं में बल है, जाके बल लवलेस्ते जितहु चराचर झार, तासु दूत, मैं उन्हीं का दूत, तासु दूत में जाकरी हरियाणा प्रिय नार। हम उनके दूत हैं जिनके कारण तेरी भुजाओं में बल है, हम उनके दूत हैं जिनके कारण तूने पूरे विश्व को जीत रखा, हम उनके दूत हैं जिनकी नारी का तू हरण करके लाया, वो हम हैं। क्या अद्भुत उत्तर हनुमान जी ने यहां दिया, कितना गजब का उत्तर। नाम भी नहीं बताया। अच्छा, दूत ऐसे ही होना चाहिए। कुछ दूत ऐसे होते हैं, कुछ चेले ऐसे होते हैं, गुरु को छिपा देते हैं, खुद छप जाते। हाँ 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 हाँ, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी छिप रहे, भगवान को छपा रहे। दूत ऐसा ही होना चाहिए, स्वयं छिपे, स्वामी को छपाए, ये दूत की पहचान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम दूत अतुलित बल धामा। दूत है हनुमान जी। एक बात और, आहा, दूत पे एक बात और याद आई। दूत का काम संदेशा देना, और हनुमान जी ने पूरी रामायण में संदेश ही दिया। रावण को खबरदार किया, संदेशा दिया। जानकी माता टेंशन में बैठी, उनको खबर दे दी। जानकी माता बैठी अशोक पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठी, ऊपर की तरफ देख रही। त्रिजटा सताने लगी थी पहले, बाद में फिर त्रिजटा ने सबको समझाया, नारियों को समझाया। रावण आया, रावण को भगाया। रावण गया भी, नारियां सताने लगी, वहां की राक्षसनियां सताने लगी। त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, पूरी बात सुनाई। हनुमान जी वहीं अशोक पेड़ में छिपे हुए बैठे हैं, पत्तों में छिपकर। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। पत्तों में छिपकर हनुमान जी बैठे हैं। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम छिपके क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले, हम अपने दूत धर्म का पालन कर रहे हैं। किसी ने कहा मतलब? बोले, दूत को छिपना चाहिए, स्वामी को छपना चाहिए, कि दूत धर्म का पालन। यहां भी हनुमान जी दूत सिद्ध हुए। अच्छा, दूत का काम क्या है? यहां की खबर वहां देना, वहां का हालचाल इधर देना। अब जानकी माता टेंशन में। क्या टेंशन है? अब नयावत एक तारा। विरह के शोक में माता जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं। अच्छा बताओ तो, धन्य रे रावण। धन नहीं है रावण। रावण की वाटिका का नाम अशोक, और पेड़ का नाम अशोक,
और सीता जी शोक में। बाट का अशोक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति बड़ी बड़ी मूछों वाला भारी शरीर का हवलदार था, कंधे पे बंदूक लेकर के खड़ा था और कुत्ता भौंक रहे थे तो वो कांप रहा था। पूछा नाम क्या है? बोले शेर सिंह। बोले बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक है। कांप क्यों रहा है? बोले कुत्ता भौंक रहा है। बताओ, बाप शमशेर है, स्वयं शेर सिंह है और कुत्ता भौंकने पे कांप रहे हैं। ऐसे हालचाल है। तो धन्य हनुमान जी महाराज, क्या अद्भुत हनुमान जी है। रावण को तो धिक्कार है भाई।